हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका 28 सितंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो इसमें 27 को जो है संडे था, तो संडे वाले दिन थोड़ा करंट अफेयर का कंटेंट कम रहता है, तो उसको जो है मर्ज करके मैंने 28 सितंबर की वीडियो में ही सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। और इसके जो सोर्सेज हैं वो PIB, PRS और द हिंदू जैसे जो हैं जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से हमने ये कंटेंट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं घटित हुई हैं। तो हमारा पहला ये है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। यह शॉर्ट फॉर्म में IFI भी कहा जाता है। ये इसका संस्करण कौन सा था? 51वां संस्करण था। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? एज यूजुअल सबको पता है, गोवा में ही प्रत्येक साल जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगला देखते हैं कि किस राज्य ने छात्रों को सीखने, कैरियर परामर्श, रोजगार में मार्गदर्शन करने के लिए हाल ही में एकीकृत पोर्टल इंटीग्रेटेड पोर्टल है जिसका नाम क्या है? यूराइज शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टेट रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड पोर्टल यूराइज कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसका काम क्या है? छात्रों को जो है स्किलफुल कराने और करियर को एक तरीके का एडवाइस देने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगला ये है कि रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों UCBs, अर्बन जो कोऑपरेटिव्स बैंक्स होते हैं, के सामने आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए किस नाम से 5 स्तंभ वाली रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ सामने आया है। ठीक है, आजकल साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लास्ट टाइम भी कई क्रिटिकल कंडीशंस फेस की थी इंडिया के कई जो है बड़ी जो बैंक्स वगैरह हैं उन्होंने। तो ये जो शुरू की है RBI ने, जो ये रणनीतिक जो दृष्टिकोण शुरू किया 5 स्तंभ वाला, वो क्या है? उसे गार्ड कहते हैं। गार्ड के तौर पे इसे रखा गया है। देश का चिकित्सा शिक्षा का सर्वोच्च जो नियामक है अभी जो है अस्तित्व में है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक है, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन जो है अस्तित्व में आया है अभी, ताकि जो है सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनको जो है एक ही जगह से रेगुलेट और जो है कोलैबोरेट किया जा सके उसको अच्छे से। तो नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसके अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में एक व्यक्ति को चुना गया है। तो हमें ये याद रखना है कि जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो ये हायर जो रेगुलेटरी बॉडी जो बनाई गई उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन नाम है। और इसके जो अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरेश चंद्र शर्मा नाम है। यही जो है नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में सौभाग्य योजना जो है उसने अपने 3 साल पूरे किए, मतलब कि तीसरी एनिवर्सरी जो है उसने कंप्लीट की अपनी। तो हमें जो है सौभाग्य योजना के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। सभी घरों का जो है विद्युतीकरण जो है सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? ठीक है, सौभाग्य योजना जो है प्रत्येक घर का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन करने से संबंधित है। और इसने अभी हाल ही में कितने साल कंप्लीट किए हैं अपने? तो 3 साल कंप्लीट किए हैं, ये याद रखिएगा आप। हाल ही में सरकार ने फेम 2 योजना के तहत देश में जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोल्यूशन को जो है मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके, इसके लिए जो है फेम 2 योजना। तो पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा, फेम जो है जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए है। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसके बारे में क्या है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कितने इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो लगभग 600। ठीक है, 600 इलेक्ट्रिक बसों को इसमें जो है मंजूरी दी गई है और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। 241 चार्जिंग स्टेशन से मतलब समझिए कि लॉजिस्टिक जो है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जो चार्जिंग स्पॉट मिल सकें और इसकी तरफ लोग का आकर्षण बढ़े। अगला देखते हैं, स्टैनली जलाशय या मेट्टूर डैम जो है जल जो है 100 स्तर फीट तक पहुंच गया है बिहार में, इस वजह से काफ़ी चर्चा में है। तो हमें ये जानना है कि स्टैनली जलाशय या मेट्टूर डैम जो है वो किस नदी से संबंधित है? तो वो संबंधित है
कावेरी नदी से। कावेरी नदी पर ही मेट्यूर डैम, ये मेट्यूर बांध बना हुआ है। स्टैनली जलाशय के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी जो सरकारी बैंक हैं उनके बैंकों के लिए किस समूह हेतु साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क तैयार किया है? तो वो किया है शहरी सरकारी बैंक द्वारा, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनके लिए जो है एक साइबर सिक्योरिटी जो विजन फ्रेमवर्क है उसको जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। WPPP और कैंटर द्वारा जारी किए गए 2020 का जो ब्रांड जेड है, शीर्ष टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की एक रैंकिंग अभी जो है हाल ही में दी गई है। उसमें भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो वो किसे शामिल किया गया है? HDFC बैंक को। HDFC बैंक जो है टॉप रैंकर है भारतीय शीर्ष जो 75 ब्रांड्स हैं किनके द्वारा दिया गया है? WPP और कैंटर द्वारा जारी किया गया है। 2020 का ब्रांड जेड शीर्ष है। क्लिक्स ग्रुप के साथ किस बैंक का विलय होने जा रहा है? तो ये याद रखिएगा, क्लिक्स ग्रुप के साथ जो है लक्ष्मी विलास जो बैंक है उसका मर्जर किया जाएगा, विलय हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया जाएगा? देखिए ये जो है जो VIP होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, उसमें से क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन PMC बैंक लगातार 1 से 1.5 साल से जो है काफ़ी चर्चे में है। दरअसल इसका जो है दोबारा विमुद्रीकरण दिया गया था, जिससे जो है 1 से 1.5 लाख लोग प्रभावित भी हुए थे और इसकी जो कार्य प्रणाली है वो काफ़ी चर्चे में रहती है। इस वजह से जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो नए नियुक्त हुए हैं उनका नाम AK दास है। ये हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी है, तो याद रखिएगा कि किसे जो है PMC बैंक का नया जो है एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है, तो वो AK दास को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज दिवस जो है 2020 का विषय क्या है? तो कब मनाया जाता है साइन लैंग्वेज डे? 23 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है इस बार का? सभी के लिए साइन लैंग्वेज या सभी के लिए सांकेतिक भाषा। अब हम लोग और आगे देख लेते हैं हमारे जो बचे हुए हैं करंट अफेयर में। अब हम लोग जो है मतलब कि वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म में देखा है। तो ये है कि 27 सितंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है शहीद भगत सिंह जो है जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे उनकी 113वीं जयंती पर जो है उन्हें जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो भगत सिंह का जन्म दिवस कब है? 27 सितंबर को है, ठीक है। और इस बार उनकी कौन सी जयंती थी? तो वो थी 113वीं थी। उसमें श्रद्धांजलि भी दी और उनके बारे में जो है 2 टूक भी बोले। उड़ीसा सरकार ने राज्य के दूरस्थ यानी कि जो रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं उनके पास जो है ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उनके लिए जो है रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है पढ़ाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि ये इनिशिएटिव किस राज्य ने लिया है? तो उड़ीसा सरकार ने लिया है। रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चों के जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है ऑनलाइन स्टडी करने के लिए, उन्हें रेडियो पे जो है अब एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। नासा के चंद्रा एक्सरे सेंटर जो है जिसे CXC भी कहा जाता है ने एक नई सोनिफिकेशन परियोजना का अनावरण किया है, यानी कि इनॉग्रेशन किया है, जो खगोलीय छवियों से प्राप्त डेटा को ऑडियो में परिवर्तित करेगा। यानी कि जो स्पेस में जो भी घटनाएं घटित होती हैं या जो भी नया जो फेनोमेना मिलता है उसको जो है ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए सोनिफिकेशन परियोजना शुरू की है। और ये किसकी योजना है? नासा का जो सेंटर है एक, जिसका नाम क्या है? चंद्रा एक्सरे सेंटर CXC है, उसने सोनिफिकेशन परियोजना का अनावरण किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसे ICMR कहा जाता है के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया है। अब ये क्यों शुभारंभ किया है? दरअसल
जितने भी वैक्सीन से रिलेटेड ट्रायल्स वगैरह हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, उनको जो है इस वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री पर जो है प्रोवाइड कराया जाएगा आम जनता की सुविधा के लिए, ताकि वो इससे जो है अपडेट रहें। 26 सितंबर 2020 को देश भर में जो है समाज सुधारक और शिक्षाविद एजुकेशनिस्ट जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो है 200वीं जयंती मनाई गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 200वीं जो है जयंती मनाई गई है इनकी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल में एक गांव में हुआ था। तो याद रखिएगा कि इनका जो बर्थ डेट है 26 सितंबर 1820 है और कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 200 जो है 200वीं जो है जयंती मनाई गई है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। अगला देखते हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने जो है राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए जो है $300 मिलियन लगभग 2200 करोड़ रुपया अभी उसने हाल ही में ऋण की मंजूरी की है, जो कि एक अच्छा स्टेप है एशियन डेवलपमेंट बैंक का राजस्थान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की आधारशिला रखी गई है अभी हाल में। तो ये याद रखिएगा कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में रखी गई है। और लास्ट जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो ये है कि भारत ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में $15 मिलियन देने की घोषणा की है। दरअसल क्या हो रहा है कि चाइना की जो पॉलिसी है उसके वजह से जो है भारत और श्रीलंका के संबंध जो है बीच बीच में प्रभावित होते रहते हैं। इस वजह से जो है ये बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि जो इंडिया और श्रीलंका की जो रिलेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।